Hello dear TYBSc microbiology students. So today we are going to see the antigenic determinants of immunology first. So what are antigenic determinants? So you know that antigen has some molecules on its surface like lipid हो सकते हैं, protein हो सकते हैं, कोई भी structural जो elements रहते हैं which are present on the surface of antigen are called as epitopes और दे आर द रीजन्स जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो उन रीजन्स को डिटेक्ट करेंगी एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारी प्रोसेस इम्यून सिस्टम की वर्क करेंगी, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट किया जाएगा. सो द एंटीजन डिटर्मिनेंट्स दे आर द रीजन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एंटीबॉडी. ऐसे कंफ्यूज मत होना कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एंटीजन पे प्रेजेंट रहते, नहीं. एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है वो एंटीबॉडीज़ पे प्रेजेंट रहते. कैसे? बिकॉज ये एंटीजन जो है, अब उसका नाम क्या है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. मतलब क्या? दे विल रिकॉग्नाइज द एंटीजन. वो डिटरमाइन करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे द एंटीजन. दैट इज़ वाई दे आर प्रेजेंट ऑन द एंटीबॉडीज़. सो इन द एंटीजन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके ऊपर जो है वो इपिटोप्स प्रेजेंट रहते. डिफरेंट फॉर्म्स के जो है दे हैव द स्ट्रक्चर ऑन देम, बीट प्रोटीन, बीट लिपिड्स, बीट शुगर, वट एवर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एंटीजन. उसके अकॉर्डिंगली अवर बी सेल जब एक्टिव हो जाएंगी दे विल आइडेंटिफाई दैट एंटीजन और उसके अकॉर्डिंगली वो एंटीबॉडीज जनरेट करेगी. सो दिस एंटीबॉडीज जो है उसके ऊपर अब पूरी एंटीबॉडी जाके तो उससे बाइंड नहीं होंगी ना एंटीजन के जो इपिटोप है उस पर. तो वहाँ पे जो है एंटीजन के जो आप देख सकते हैं वी शेप की जो स्ट्रक्चर है, अबो स्ट्रक्चर, इट हैज़ सम रीजन जो है वो अपोजिट है. लॉक एंड की जैसे जो की और लॉक होते हैं अपोजिट, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर जो है एंटीजन डिटर्मिनेंट्स का. तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ के वी शेप के स्ट्रक्चर पे दे हैव द region which is opposite to the region which is present on the antigen. So these are the antigenic determinants. So what are antigenic determinants in scientific language? अब हमने बात की थी कि जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर द मोस्ट इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल्स. वो इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे. सो द प्रोटीन्स आर एंटीजन्स. एंटीजन्स जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं. एंटीबॉडीज जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. दोनों के दोनों इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में रोल प्ले करते हैं, बस एंटीजन का ज़्यादा होता है. सो यहाँ पे क्या होता है इन द, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले, दिज आर द स्पेसिफिक रीजन्स ऑन द एंटीबॉडीज विच इंड्यूस द इम्यून सिस्टम. दिस रीजन्स ऑन द एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी. दे आर द स्पेसिफिक रीजन्स विच विल बाइंड टू द इपिटोप और द रीजन्स विच आर प्रेजेंट ऑन एंटीजन. देन इपिटोप इज अ immunologically active region of the antigen or the immunogen. So epitope जो है वो एंटीजन पे प्रेजेंट रहते. दे आर रिकॉग्नाइज बाय द एंटीबॉडी एंड दे आर बाइंड विद द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. यहाँ पे 3 टाइप दिए गए हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के, आइसोटाइप, एलोटाइप एंड द एडियोटाइप. बट उससे पहले मैं आपको इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगी. सो हियर द इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर यू कैन सी. यहाँ पे जो रेड कलर का रीजन आपको दिख रहा है इट इज़ अ कांस्टेंट रीजन. मतलब मैंने आपको बोला लॉक एंड की मॉडल है, बट वो जो एंटीजन है वो कहाँ पे बाइंड होगा, वो ग्रीन रीजन जो दिख रहा है आपको उस पर जाके हमारा एंटीजन बाइंड होगा. बट वो जो नीचे का रीजन है वो सब एंटीजन में कांस्टेंट है, सेम है, इसके लिए उसको हम कांस्टेंट रीजन बोलते हैं. ग्रीन रीजन जो है वो डिपेंड करता है कि एंटीजन कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली वो ग्रीन रीजन जो है वो शेप जनरेट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल रीजन. याद रखो आप, रेड रीजन इज़ द कांस्टेंट रीजन एंड द ग्रीन रीजन इज़ द वेरिएबल रीजन. सो इतना डीप में आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर कंसेप्ट वाइज देखो, व्हाट आर द आइसोटॉपिक टाइपिक डिटर्मिनेंट्स. सो जो आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स है, so talking about the isotypic determinants, what happen is that when the antigen will enter the body, वहाँ पे जो है डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी जो है हमारी बी सेल जो है वो एंटीबॉडी जनरेट करेगी. तो वो जो एंटीबॉडी जनरेट होगी
तो उस पे जो रीजन है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, जो ग्रीन कलर का रीजन है वो तो उसके अकॉर्डिंग होगा, एंटीजन के अकॉर्डिंग, बट जो नीचे का रीजन है वो सब सपोज हमारे बी सेल ने 5 एंटीबॉडी जनरेट की, IgG, IgM, IgD, IgE, IgA, तो ये पाँचों की पाँचों एंटीबॉडीज़ ऑलमोस्ट सेम होंगी स्ट्रक्चर में, ऑलमोस्ट सेम आई एम सेइंग, क्योंकि उनका डिफ्रेंशिएशन जो है उस कुछ रीजन के चेंजेस की वजह से हम उसको IgG बोलते हैं, IgA बोलते हैं। क्यों हम सबको IgG ही नहीं बोलते या तो IG ही नहीं बोलते? बिकॉज उनमें कुछ चेंजेस है। वो कहाँ पे चेंजेस है? जो रेड रीजन आपको दिख रहा है, दे हैव द चेंजेस इन देयर कॉन्स्टेंट रीजन, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड आइसोटोपिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। क्यों? बिकॉज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स दे हैव द सेम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट। जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो सबका सेम है, जस्ट उनका जो नीचे का रेड कलर का वेरिएबल पार्ट है दैट इज़ डिफरेंट इन ऑल द एंटीबॉडीज, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड आइसोटोपिक डिटर्मिनेंट्स। वो किसके बेसिस पे होगा कि वो कौन सी टाइप की एंटीबॉडी है। IgG है तो उसका कुछ रेड कलर के जो कांस्टेंट रीजन है उसमें कुछ चेंजेस होगी। अगर IgA है देन दे विल हैव अकॉर्डिंगली द चेंजेस, बस स्लाइटली अमाइनो एसिड जीन्स जो होते हैं उनके वेरिएबल रीजन के द कांस्टेंट रीजन के जो जीन है उसमें थोड़े से चेंजेस हो गए अमाइनो एसिड में, दैट इज़ वाई वो थोड़े से डिफर होंगे, बट वो एक्चुअल में सेम ही है, IgG ही है, बस उनमें टाइप्स चेंज है, लाइक IgG, IgM, IgT, IgE। सो सेकंड वन इज़ द एलोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स। नाउ हम सेकंड वन की बात करें, एलो मीन्स लाइक सेम स्पेसिस नहीं, एलो मीन्स डिफरेंट स्पेसिस ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसिस। मतलब एक स्पेसिस लो आप, माउस लो से सपोज, तो माउस के जो दो माउस है तो वो जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट नहीं है, स्पेसिस तो उनका एक ही है, बट अगर हमने कुछ एंटीजन उनमें इंसर्ट किया तो वो जो एंटीजन है वो 2 टाइप के एंटीबॉडी जनरेट करेगा, मतलब एक माउस में डिफरेंट करेगा, एक माउस में अलग करेगा। बाकी रीजन्स में तो वो सेम है। ग्रीन रीजन में मैंने आपको बोला कि वो एंटीजन पे डिपेंड करता है कि कौन सा शेप होगा उस ग्रीन रीजन का, बट इन द रेड रीजन पर्टिकुलरली जो माउस 1 है उसमें थोड़ा कुछ अलेलिक चेंजेस होगा, एंड माउस 2 में जो है उसमें भी कुछ अलेलिक चेंजेस होगा, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज एलोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे अगर हमने एक ही एंटीजन 2 इंडिविजुअल्स में या 2 माउस में इंसर्ट किया जो स्पेसिस के तो सेम है बट इंडिविजुअल अलग है, दैट इज़ व्हेन द एलोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स विल बी जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड। नाउ थर्ड वन इज़ द इडियोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स। सो यहाँ पे अगर बात करें इडियोटाइप की, इडियोटाइप मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट। अब मैंने अभी तक आपको क्या बोला कि द रेड रीजन और द कांस्टेंट रीजन वो सब एंटीबॉडीज़ में सेम रहता है, बट अब यहाँ पे बात करेंगे हम ग्रीन रीजन की। तो मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट डायग्राम में, सी हियर या फिर यहाँ पे एक ही एंटीजन है बट उसके सरफेस पे इपिटोप्स या फिर स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखो सेकंड डायग्राम में 3 टाइप के एंटीबॉडी जनरेट हुई। सो दिस 3 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर नथिंग बट द इडियोटाइपिक एंटीबॉडीज़, मतलब उनके जो ग्रीन पार्ट या फिर ग्रीन रीजन है वहाँ पे डिफरेंस होगा उनके सीक्वेंस में या फिर उनके जो ये है मतलब एक ही इंडिविजुअल में हमने एक एंटीजन इंसर्ट किया, बस उसके सरफेस पे जो है वो डिफरेंट इपिटोप्स है, उसके वजह से उसके अगेंस्ट जो है हमारा बी सेल जो है वो डिफरेंट एंटीबॉडी जनरेट करेगा, मतलब एक ही एंटीजन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडीज़। उनका जो ग्रीन रीजन कांस्टेंट पार्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा एक दूसरे से, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज द इडियोटाइपिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। सो बेसिक आपको समझ आया इन तीनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वन में एक ही इंडिविजुअल है, हमारे अंदर ही 5 डिफरेंट टाइप्स के एंटी बॉडी जनरेट होती है, IgG, IgD, IgA, IgM एंड IgE। सो आप अगर यही याद रखो कि 5 डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज़ एक ही इंडिविजुअल में जनरेट हुई, उनके जो चेंजेस कहाँ पे है, बस उनके वेरिएबल रीजन कांस्टेंट रीजन में, रेड पार्ट में। देन इन द सेकंड टाइप क्या बोला हमने कि वो जो वही रेड रीजन में ही चेंजेस है, बट यहाँ पे जो है एक इंडिविजुअल नहीं, यहाँ पे 2 इंडिविजुअल पिक्चर में आते हैं। अगर हमने एक ही एंटीजन दोनों में इंसर्ट किया तो वो जो एंटीबॉडीज जो जनरेट करेगी एक ही स्पेसिस की होके भी वो जो एंटीबॉडीज जनरेट होगी दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। वाई? बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द रेड रीजन विच इज़ कॉन्स्टेंट रीजन। नाउ इन द थर्ड टाइप इडियोटाइप का हमने बोला कि अगर हमने एक एंटीजन इंसर्ट किया, मतलब सेम इंडिविजुअल में एक ही एंटीजन इंसर्ट किया,
तो उसी एंटीजन के अगेंस्ट अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी जनरेट होगी. That is what we called as the idiotypic antigenic determinants. Antigenic determinants are the region which are present on the antibody, not antigen. Remember this thing. So this is about the different types of the antigenic determinants. यहाँ पे भी आपको डिटेल में दिया गया है, लाइक माउस एक में और माउस 1 और माउस 2 में जो है डिफरेंट IgG IgM, लाइक एंटीजन के एंटीबॉडी के टाइप ही चेंज हो जाते हैं. यहाँ पे सेम है IgG IgM, बट दोनों स्ट्रेन डिफरेंट है, मतलब स्पेसिस जो है वो एक है बट इंडिविजुअल दो है. सो उनमें बस कुछ चेंजेस हो जाते हैं कॉन्स्टेंट रीजन में, बट इन द थर्ड लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट है. मतलब एक ही माउस में उसके जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, उसका जो एंटीजन है, सॉरी एंटीबॉडी है, उसका जो कांस्टेंट रीजन है वही चेंज हो जाता है. यहाँ पे देखो आप येलो कलर का दिख रहा है थर्ड में एंड द ग्रीन कलर. सो दिस इज़ लाइक बेसिक. अगर आपको याद रखना हो तो ये जो है वो स्लाइड जो है आपको लिख के लेनी पड़ेगी. आप लिख के लो, या अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है तीनों टाइप के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स में. So this is about the antigenic determinants and 3 types of antigenic determinants. Then in the next slide we are going to see haptens. What are haptens? So I hope you have understood the antigenic determinants concept, and if not, please do comment in the comment section. If you have any problem regarding to this, please do comment. Thank you.